हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉक में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का जो है हम लोग रिवीजन क्लास को देखने वाले हैं, जो कि हम लोगों का डे 46 से 50 तक एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि मास्टर वीडियो के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, फुल डिस्कशन, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा बताया गया है, इसलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, रिवीजन करना जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कब और कहाँ और किसके द्वारा जो है आयोजित या उद्घाटन किया गया है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन आपका 28 जनवरी से 14 फरवरी तक किया गया था, जो कि उत्तराखंड में किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है आपका नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 37वें, 38वें तथा 39वें राष्ट्रीय खेल भारत में क्रमशः जो है कहाँ आयोजित हुए। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका गोवा में जो है 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, 38वां हो जाएगा आपका उत्तराखंड में, और 39वां हो जाएगा आपका मेघालय में। गोवा का स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। गोवा मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। मेघालय का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था। और उत्तराखंड का स्थापना जो है 9 नवंबर जो है 2000 ईस्वी को जो है उत्तराखंड का स्थापना हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो है कब से कब तक तथा कितने शहरों में जो है आयोजित किया गया है। तो उत्तराखंड में जो है ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन जो है आपका 28 अगस्त से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया था, और ये जो है कितने शहरों में आयोजित किया गया था, तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो है किस स्टेडियम में जो है किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो है क्रिकेट स्टेडियम में जो है ये किया गया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के समय जो है नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के आयोजन संबंधी बात कही। तो आपका आंसर हो जाएगा 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वें ग्रीष्मकालीन खेलों में जो है प्रदर्शन खेल जो है कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा मलखम्ब हो जाएगा, योग हो जाएगा, कलाड़ी पट्टू हो जाएगा, राफ्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वें ओलंपिक खेलों में जो है विजेता और उपविजेता टीम जो है कौन सी रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने जो है शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया था, महाराष्ट्र जो है आपका दूसरा स्थान पर रहा था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कब और जो है कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका 1924 ईस्वी में लाहौर में किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो लाहौर में बनाया था। और जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन का जो है आयोजन कब किया गया था? तो 1929 ईस्वी में जो है किए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल जो है 1948 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है किस समिति द्वारा जो है किया जाता है तथा इसकी सदस्यता किसके द्वारा जो है बनाई जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा जो है बनाई जाती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल को जो है कब से राष्ट्रीय खेल के रूप में जो है जाने लगा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1940 में। 1940 में क्या हुआ था? तो 1940 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर जो है 1940 को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेलों में मशाल वाहक कौन बने तथा इसका संबंध जो है किस खेल से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओलंपिक खेलों में मशाल वाहक जो है आपका लक्ष्य सेन बने, और ये इसका संबंध जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वें ओलंपिक खेलों की जो है शुरुआत किस एक लोक नृत्य से हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा तांडव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग जो है रिवीजन से देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है आपका, सन 2025 में जो है कितने पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 139। नेक्स्ट आपका, पद्म अवार्ड पाने वाले विदेशी तथा मरणोपरांत व्यक्ति की संख्या कितना है। तो पद्म अवार्ड पाने वाला जो है विदेशी अभी तक में जो है 10 हो गया है, और मरणोपरांत व्यक्ति हो जाएगा आपका 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पद्म पुरस्कार का नाम जो है परिवर्तन
कब जो है किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 में किया गया। और एसबीआई बैंक का स्थापना भी 1 जुलाई जो है 1955 को किया गया, ये याद रखिएगा, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार को किस महान विभूति को जो है पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खेल में पद्म प्राप्तकर्ता पहले जो है तीरंदाज जो है कौन बने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओसामू सुजुकी को जो है कौन सा अवार्ड जो है दिया गया तथा ये जो है किस उद्योग से जो है जुड़े हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से जो है नवाजा गया है। और ये जो है किस उद्योग से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मोटर वाहन उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीआर श्रीजेश को पद्म पुरस्कार दिया गया है, वे किस खेल से जुड़े हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी से। हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पद्म प्राप्तकर्ता पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, जिसका संबंध जो है चेस से है। नेक्स्ट है आपका, पंकज उदास को जो है कौन सा पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है कौन सा है और कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गरसोप्पा। और जो है जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कोलार सोना का खान जो है कहाँ है, कोलार जो है सोना का खान आपका हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन के लिए जो है संसद की शक्ति में जो है वृद्धि किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत जो है वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है कहाँ स्थापित जो है की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा लद्दाख में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप को जो है विनियमित करने के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कौन सा एक्ट जो है पारित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी के तहत जो है 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था, ये याद रखिएगा, जिसका मुख्य जो थे आपका सर एलिजा इम्पे थे, ये याद रखिएगा। और 3 अन्य सदस्य थे। बंगाल में जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त कब और किसके द्वारा जो है शुरू किया गया, तो बंगाल में जो है इस्तेमरारी बंदोबस्त जो है आपका 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है लागू किया गया था, जो कि कुल भूमि का जो है 19% भागों पर लागू था, ये याद रखेगा। इसी को जो है जमींदारी बंदोबस्त या सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी संस्तुति के आधार पर संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो है गठन किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के सुझाव पर किया गया था। कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था, ये याद रखेगा। संविधान निर्माण होने में जो है कितना समय लगा था, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर जो है 1946 ईस्वी को जो है संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, जिसके तहत 2 दिन के बाद जो है 11 दिसंबर जो है 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया था। और 2 दिन के बाद फिर 13 दिसंबर को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका स्वीकृति जो है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है स्वीकृति मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म का एकमात्र महिला तीर्थकर जो है किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मलिनाथ को माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। जैन धर्म में जो है टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम और 24वां तीर्थंकर जो है आपका महावीर स्वामी है, ये भी याद रखेगा। और जो है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कब और किस देश के सहयोग से किया गया था, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है 1955 ईस्वी में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राउरकेला जो है इस्पात संयंत्र का स्थापना जो है किसके सहयोग से किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट आपका, लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए जो है कम से कम सदन की जो है कुल सीटों का जो है कितना सीट जो है हासिल करना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक का जो है प्रकाशन कितने वर्ष पर किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष पर किया जाता है। और इसे जो है किस संस्था के द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा IMF के द्वारा जो है जारी किया जाता है। IMF का स्थापना जो है 1944 में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय जो है आपका वाशिंगटन DC में है, जिसका भी स्थापना 1944 में वर्ल्ड बैंक का भी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में
जंगली निवासियों को तथा बाहरी देशों से आए लोगों को जो है क्रमशः किस नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निषाद मलेच्छ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था? तो 1992 में किया गया था। और जो है प्रोजेक्ट होंगुल का शुरुआत कब किया गया था? तो 1975 में किया गया था। और कछुआ संरक्षण भी 1975 में हुआ था। और जो है गेंडा संरक्षण कब पारित किया गया था? तो 1987 में किया गया था। गीत संरक्षण कब पारित किया गया था? 2006 में किया गया था। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है 2008 में दिया गया था। और जो है गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जीव का जो है दर्जा कब दिया गया था? तो 2009 में दिया गया था। ये सभी जो है डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेंस का उपयोग करके जो है हाइपरमेट्रोपिया नामक जो है बीमारी को ठीक किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा। पढ़ने के काम में भी जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा का संबंध जो है पाकिस्तान के किस जिले से है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले से संबंधित है। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा का खोज जो है 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 ईस्वी में जो है राखलदास बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट का विस्तार जो है कितना है तथा कहाँ से कहाँ तक जो है विस्तृत है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट का विस्तार जो है आपका 1600 किलोमीटर तक है, जो कि उत्तर में ताप्ती नदी के दक्षिण में सतपुरा रेंज से जो है दक्षिण सिरे तक जो है फैला हुआ है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्का अमीनी तथा मिनिका द्वीप के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलयालम। और लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है। ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑन्ट्रेड। और सबसे छोटा हो जाएगा आपका बिट्री द्वीप। नेक्स्ट है आपका, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राष्ट्रीय उद्यान से जो है पृथक करके बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो ये आपका असम में है। रायमोना नेशनल पार्क भी आपका असम में है। ये याद रखिएगा। और जो है काजीरंगा नेशनल पार्क भी जो है असम में है, जो कि एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के जो है सभापति होंगे संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उल्लेखित है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 64 में वर्णित है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति जो है कितने सदस्यों की चयन समिति द्वारा जो है की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 सदस्यों वाली जो है समिति द्वारा किया जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है गठन कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1964 में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के उत्तर भाग में जो है शीतकालीन वर्षा का जो है प्रमुख कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। और जो है तमिलनाडु में जो वर्षा होता है लौटती मानसून से होता है। ये भी याद रखिएगा। भारत में वर्षा जो है 80% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूनागढ़ को जो है किस तिथि को जो है भारतीय संघ में जो है मिलाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर जो है 1948 ईस्वी को जो है जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। और जो है हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत, और जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र के द्वारा जो है भारत राज्य में मिलाया गया था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरंदर की संधि जो है कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में शिवाजी और जो है जयसिंह के बीच में हुआ था। ये याद रखेगा। सुगौली का संधि कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1816 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। वानडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था। 1760 में हुआ था वानडीवास, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ये भी याद रखेगा। बेसिन का संधि कब हुआ था? तो 1802 में हुआ था। ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1919 के अधिनियम संबंधी सुधारों को समीक्षा के लिए जो है किस आयोग का गठन किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को जो है भारत आए थे। और साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट जो है कब सौंपा था? तो 1930 ईस्वी में सौंपा था। साइमन कमीशन को जो है व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक भी सदस्य जो है भारतीय नहीं था। ये याद रखिएगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और जो है
1919 के तहत जो है प्रत्येक चुनाव प्रणाली का भी शुरुआत हुआ था। और जो है वो प्रत्येक चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 का चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन को जो है लागू किया गया था। अब केंद्र में द्वैध शासन को जो है समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की कौन सी वाहिका मानव रक्त को जो है हृदय से फेफड़े की अन्य हिस्से में जो है ले जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फुसफुस धमनी, जो कि शुद्ध होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। और जो है पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है, ये भी याद रखेगा। रक्त जो है आपका संयोजी उत्तक का उदाहरण है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिनियम के द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान जजों की संख्या जो है आपका 33 है? तो आपका आंसर हो जाएगा अधिनियम जो है 2019 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान द्रव्यमान संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स को जो है क्या कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संभारी कहा गया है। अब हम लोग जो है सही सुमिलित करना है तो मिला लेते हैं हम लोग। तो आपका पहला है आपका Na2CO3 × 10H2O, ये जो है आपका धवन सोडा का सूत्र है। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है पल्स एक्स का जो है सूत्र होता है आपका K2CO3। और जो है चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेलोजन समूह के तत्वों को जो है किस ग्रुप तथा किस ब्लॉक में जो है रखा गया है? तो हेलोजन समूह के तत्वों को जो है ग्रुप 12 में रखा गया है और ये जो है ब्लॉक जो है P में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में पाए गए तत्वों में जो है सबसे कम प्रतिक्रियाशील गैसों को जो है किस समूह में जो है रखा गया है और इन्हें क्या कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट गैस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेमीकंडक्टर उद्योग में जो है मेटल ऑक्साइड कौन सा है जिसका व्यापक रूप से जो है प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया को जो है संगलन के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ठोस से द्रव अवस्था में जो है कोई वस्तु परिवर्तन हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षण प्रक्रिया के लिए विभिन्न वस्तुओं जैसे मांस, सलाद, ड्रेसिंग और पेय पदार्थों में जो है सबसे लोकप्रिय योजक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ग्रीन हाउस गैस जो है नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपका जो है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा CO हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, ये सभी आपका जो है ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मानव निर्मित फाइबर को जो है लकड़ी के गुद्दे से जो है प्राप्त किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आपका जो है पहला हो जाएगा पीतल जो है आपका तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है, ये याद रखेगा। नाइक्रोम आपका निकेल, क्रोमियम और आयरन का मिश्रण है। और जो है इलेक्ट्रम ये जो आपका सोना और चांदी का जो है मिश्रण है, ये याद रखेगा। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है। और चांदी का परमाणु संख्या जो है 47 होता है। और चांदी का एक्स हो जाएगा आपका अर्जेंटीनम, ये भी याद रखेगा। कौन सा जो है यौगिक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जो है दबाने के लिए जो है उपयोग में किया जाता है? तो देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिमोनाइट किस मेटल की जो है कलाकृति से जो है मिलकर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो है किस पदार्थ के मिश्रण से जो है रबर को जो है कठोर बनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा पदार्थ है जिसका प्रयोग जो है कपड़ों के धब्बे से जो है लेकर जंग को हटाने के लिए जो है किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किडनी स्टोन पथरी में जो है क्या पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CaC2 और O4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वालामुखी के लावा से निर्मित चट्टानों को जो है क्या कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अग्निय चट्टान का रूपांतरण जो है आपका अपसादी चट्टान में हो जाता है। अपसादी चट्टान का रूपांतरण जो है आपका कैनेंद्री चट्टान में हो जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के किस शासक को जो है सर्व छत्रा नाटक के नाम से जो है जाना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का वह कौन सा शासक है जो कि अपनी आक्रमण नीतियाँ और पड़ोसी राज्यों के साथ जो है संघर्ष के लिए जो है जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया था, ये भी याद रखेगा। अब बिंबिसार जो है मगध पर जो है 52 वर्ष तक शासन किया था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक द्वारा जो है व्यापक विजय तथा सत्ता का
केंद्रीकरण जो है किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार के समय किया गया था। कौशल को मगध महाजनपद में जो है किसने मिलाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कितने वर्ष बाद जो है द्वितीय बौद्ध समिति का जो है आयोजन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 383 ईसा पूर्व, जो कि आपका वैशाली में हुआ था। और इसके जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा काला अशोक के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष जो है आपका सवाकामी था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थायी सेना रखने वाला जो है मगध का पहला शासक कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट है आपका, सुसुनाग मगध का राजा जो है बनने से पूर्व जो है वह कहाँ का जो है वायसराय था, तो आपका आंसर हो जाएगा काशी का वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध के किस शासक ने स्वयं को धर्म का जो है शिक्षक घोषित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने जो है कलिंग युद्ध जो है कब लड़ा था, तो आपका आंसर हो जाएगा 261 बीसी में जो है लड़ा था, ये याद रखेगा। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वां शिलालेख में मिलता है, ये भी याद रखेगा। किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त ने जो है मध्ययुगीन कला में जो है चित्रात्मक संबंध जो है स्थापित किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जो है युद्ध कब हुआ था, तो 305 बीसी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस अभिलेख में अशोक का नाम जो है धर्माशोक बताया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सारनाथ अभिलेख। गौतम बुद्ध जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल का श्रावस्ती में दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है भाबरू अभिलेख में बताया था। और भाबरू अभिलेख कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। इधर भी एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा गया, तो देख लेते हैं। अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है आपका मास्की जो है अभिलेख, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और गुजरात अभिलेख जो है आपका मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के कौन से 2 अभिलेखों को दिल्ली स्थानांतरित जो है किया गया था तथा या किसके द्वारा जो है किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो कि दिल्ली में जो है आपका टोपरा और मेरठ के बीच में जो है अवस्थित था, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों में से कौन सा ऐसा महाजनपद था जिसे जल दुर्ग कहा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट में। और केरल की जो है शांत घाटी में जो है पाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम जो है कब आया था, तो 2002 में आया था। और जैव विविधता दिवस जो है आपका 22 मई को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, जैव विविधता संबंधित अधिनियम जो है को कब लाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई 2002 में लाया गया था। और पृथ्वी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे ग्लोब पर सर्वाधिक जैव विविधता जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्क और मकर रेखा के बीच जो है क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जो है जैव विविधता के जो है कितने हॉट स्पॉट है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है क्रमशः कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। और सबसे छोटा हो जाएगा आपका डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या जो है कितना है, 18 है। नेक्स्ट है आपका, भारत का कौन सा तटीय भाग जो है जैव संवर्धन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एक्वेरियम अभ्यास का 13वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, खंजर नामक अभ्यास का आयोजन जो है कब किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 से 23 मार्च तक जो है भारत और किर्गिस्तान के मध्य जो है आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभ्यास जासूस डिजर्ट हंट का आयोजन जो है 2025 में जो है भारत में कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट है आपका, धर्म संरक्षण अभ्यास जो है किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और जापान के बीच में किया जाता है। और धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भी जो है भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, सी ड्रैगन अभ्यास जो है एक बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें जो है कितने देश शामिल हैं और उनके नाम जो है बताना है। तो इसमें जो है सी ड्रैगन अभ्यास में जो है टोटल 5 देश शामिल हैं, जिसमें से अपना देश भारत हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया और जो है कोरिया गणतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जल थल रक्षा अभ्यास 2025 का जो है आयोजन कहाँ और किसके बीच जो है किया गया है, तो ये जो है आपका राजस्थान में जो है किया गया है।
और ये जो है तीनों सेना के बीच में जो है आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरुण 2025 किन दो देशों के संयुक्त अभ्यास है तथा इसमें जो है भारत की ओर से किस युद्धक पोत ने जो है भाग लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा वरुण युद्ध अभ्यास जो है 2025 में भारत और फ्रांस के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। और ये जो है INS विक्रांत जो है इस युद्ध में जो है भाग लिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लोन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया तथा इसका जो है संबंध किन दो देशों से है? तो साइक्लोन 2025 का आयोजन जो है आपका मिस्र में आयोजित किया गया है और ये जो है भारत और मिस्र के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही सुमिलित करना है तो हम लोग मिला लेते हैं। भारत और वियतनाम के बीच में जो है आपका बिनवैक्स जो है युद्ध अभ्यास है। धर्म गार्जियन आपका भारत और जापान के बीच में हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच में जो है ब्रज प्रहार जो है युद्ध अभ्यास होता है। और जो है भारत और UK के बीच में जो है अजय योद्धा होता है, ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग जो है प्रमुख युद्ध अभ्यास को देख लेते हैं, किस किस देश के बीच में जो है कौन सा युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। तो पहला है आपका अष्टा हिंद युद्ध अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। हाथों में हाथ युद्ध अभ्यास जो है आपका हैंड इन हैंड, ये हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में। शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सभी युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। जिमेक्स युद्ध अभ्यास जो है भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। और संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार दरोगा में एक क्वेश्चन जो है युद्ध अभ्यास से पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेजर्ट नाइट तथा डिजर्ट साइक्लोन नामक अभ्यास जो है क्रमशः किनके बीच जो है आयोजित किया जाता है? तो डेजर्ट नाइट जो है आपका ये हो जाएगा आपका भारत, फ्रांस और UAE के बीच में आयोजित किया जाता है। और साइक्लोन जो है सिर्फ भारत और UAE के बीच में आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वाड में सम्मिलित देश जो है किस युद्ध अभ्यास में जो है भाग लेते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मालाबार युद्ध अभ्यास में जो है भाग लेते हैं। कौन कौन सा देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा, जापान हो जाएगा, भारत, जापान, USA और जो है ऑस्ट्रेलिया, ये जो है क्वाड में जो है शामिल देश है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास जो है कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा रिमपैक अभ्यास, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, रिवीजन सीरीज से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में हुआ था। 39वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है मेघालय में हुआ था। और जो है 38वां राष्ट्रीय खेल जो है किस स्टेडियम में जो है आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पहले राष्ट्रीय खेल जो है कब आयोजित किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 में लाहौर में आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका 38वां जो है राष्ट्रीय खेल में जो है विजेता टीम कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेना की टीम। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों में जो है मशाल वाहक जो है कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, जो कि जिसका संबंध बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपनी माता के नाम पर किसने जो है विजयनगर के समीप जो है एक नगर की जो है स्थापना की? तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय। और वह कौन सा शहर को बसाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा नांगलपुर शहर का स्थापना किया था, ये याद रखिएगा। इसकी माँ का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा नगमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है संबंधित विस्तार हमारे संविधान में जो है किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग 5 में हो जाएगा। और अनुच्छेद जो है 148 से 151 में वर्णित है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्य जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? कर्तव्य। तो आपका आंसर हो जाएगा 149 अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है कार्य और परीक्षण के बारे में बताया गया है। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में रेशम का प्रचलन जो है सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। दक्षेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1985 को जो है दक्षेस का स्थापना हुआ था। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ढाका में स्थित है। दक्षेस में जो है वर्तमान कितने सदस्य देश है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8। और जो है सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है, ये याद रखिएगा। और भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इसका सचिवालय जो है आपका काठमांडू नेपाल में है।
और जो है इसका सचिवालय का गठन कब किया गया था, तो 17 जनवरी 1987 को किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा के किस भाषा का जो है उद्गम हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झुमरी तलैया बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है, तो झुमरी तलैया बांध जो है आपका बराकर नदी पर स्थित है और ये जो है आपका दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि संविधान संशोधन से लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो है आरक्षित सीटों के प्रावधान को जो है समाप्त कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी पीटी में जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आने वाला एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्तिक, शुभ लाभ एवं चक्र के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से जो है किस स्थल से मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के जो है आपका मोटगोमोरी जिला में अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, त्रिस्तरीय नगर योजना का संबंध जो है सिंधु घाटी के किस स्थल से है, तो आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा से संबंधित है। धोलावीरा जो है किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा लूनी नदी के किनारे है और इसे जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में जो है कब शामिल किया गया था, तो 2021 में, जो कि भारत का जो है 40वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और ये जो है आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के उत्तर दक्षिण पूर्वी पश्चिमी नगरों को उनकी अवस्थिति के अनुसार जो है हम लोगों को देखना है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जो है आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका जो है आलमगीरपुर, जो कि हिंडा नदी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी हो जाएगा आपका सुदकांगडोर, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उत्तरी हो जाएगा आपका मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है अखनूर जिला में और जो है ये चेनाब नदी पर अवस्थित है। और दक्षिणी हो जाएगा आपका धर्माबाद, जो कि परबदा नदी पे है और ये महाराष्ट्र में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ होता है और कालीबंगा जो है आपका घाघर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा कालीबंगा से ही मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, और अग्निकुंड भी आपका कालीबंगा से मिला था। नेक्स्ट है आपका, पूर्व मीमांसा तथा उत्तरी मीमांसा दर्शन के जो है प्रतिपादक क्रमशः कौन हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व मीमांसा का हो जाएगा आपका जैमिनी और जो है उत्तरी मीमांसा का हो जाएगा आपका बदरायन। योग दर्शन का हो जाएगा आपका पतंजलि और न्याय दर्शन का हो जाएगा आपका गौतम। नेक्स्ट आपका, अशोक के दो ऐसे अभिलेख जिनकी लिपि जो है ब्राह्मणी ना होकर खरोष्टी है, तो आपका आंसर हो जाएगा सवाजगढ़ी और जो है मनसेरा। खरोष्टी लिपि जो है आपका दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है कि खरोष्टी लिपि जो है किधर से किधर लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। अशोक द्वारा बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है आपका बिहार राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लौरिया नंदनगढ़, जो कि पश्चिमी चंपारण से है। लौरिया अरेराज, ये भी आपका पश्चिमी चंपारण से है। और रामपुरवा अभिलेख जो है ये आपका पूर्वी चंपारण से संबंधित है, ये याद रखिएगा। टोकरा, ये आपका जो है कहाँ से मिला है, ये आपका दिल्ली से हो जाएगा। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेखों की जो है लिपि क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्तकालीन वह मंदिर जो केवल ईंटों से बना है और कौन सा है तथा कहाँ अवस्थित है, तो गुप्तकालीन वह मंदिर है जो कि केवल ईंटों से बना हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा भीतर गाँव का मंदिर, जो कि कानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चाणक्य की योजनाओं का संग्रह जो है किस पुस्तक में जो है किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक है आपका विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल क्रमशः जो है किसके बीच जो है अवस्थित है, तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मालदीव से मेनिकाय, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मिनिकाय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की कुल सहायक नदियों की संख्या जो है कितनी है और सबसे बड़ी सहायक नदियां जो है कौन सी है, तो सिंधु घाटी की कुल सहायक नदियों की संख्या जो है आपका 5 हो जाएगा, जिसमें से आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा आपका चिनाब नदी हो जाएगा, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी जो है देश के सबसे गहरे खड्डे का जो है निर्माण करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका चंबल नदी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है
डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है कावेरी जो है ये आपका डेल्टा का निर्माण करता है। जो भी नदी बंगाल के खाड़ी में गिरेगा वो जो है वो नदी आपका डेल्टा का निर्माण करेगा, और जो अरब सागर में गिरेगी वो जो है आपका एक्सचुरी का निर्माण करेगा, ये याद रखेगा। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया और जो है भरतपुजा, ये सभी जो है आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाला नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है, ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जिसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक का पहाड़ी से होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस झरना को जो है भारत के नियाग्रा की संज्ञा जो है दी गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। ये जो है आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ये याद रखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखिएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आपका नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली जो है किस्मों की विकसित करने के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जो है कब दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1970 में दिया गया है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ये याद रखेगा। भारत में जो है हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो 1967-68 में हुआ था, और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी जो है कब तथा किसके द्वारा जो है प्रदान की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंजूरी जो है 2015 में 21 जून को जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेगा, जो कि 2015 से जो है मनाना स्टार्ट हुआ था। और इसको जो है किसने मंजूरी प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा UN के द्वारा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है किस वर्ष ग्लेशियर को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में। 21 मार्च को जो है विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में जो है मनाने का भी निर्णय लिया गया है, ये भी याद रखिएगा कि विश्व ग्लेशियर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग का स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया, ये याद रखेगा। और जो है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का गठन जो है कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। राजभाषा जो है आपका अनुच्छेद 343 से 351 में है। 343 से 351 में जो है आपका राजभाषा के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। और वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 280 में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के जो है किस दस्तावेज में जो है नीति आयोग का प्रस्ताव है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत के विभिन्न राजनीतिक विचार धाराओं को जो है राष्ट्रीय क्षेत्रीय दर्जा देने का अधिकार जो है भारत का चुनाव आयोग का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस अनुच्छेद के तहत राज्य चुनाव आयोग पंचायत नगर पालिका का चुनाव करवाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी सलाह पर राज्यपाल जो है विधानसभा सदस्य की नियोक्ता संबंधी जो है मामले का जो है निर्णय करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग के सलाह पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में जो है निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की जो है कानूनी आयु कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में, और उस समय भारत का प्रधानमंत्री जो है कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार कब बंद कर देना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा मतदान के समय से 48 घंटा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में संचालन के लिए जो है कौन जिम्मेदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CEC का जो है कार्यकाल जो है कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है आपका राज्य आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है लगाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352, और वित्तीय आपात हो जाएगा आपका अनुच्छेद 360, और संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका चुनाव आयोग का स्थापना जो है आपका कब हुआ था? तो चुनाव आयोग का स्थापना हो जाएगा आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और ये जो है
एक सदस्यीय निकाय जो है कब बन गया था, तो 1989 में बन गया था, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है किसके समान प्रक्रिया के जो है आधार पर जो है पद से हटाया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आधार पर जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहली पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार जो है कब बनी थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो है पूर्णतः गैर कांग्रेसी सरकार जो है 1977 ईस्वी में जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में जो है ये लाया गया था और पूर्णतः अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयोग का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में जो है, तो आपका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 15 में है और ये जो है अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम तथा वर्तमान लोकसभा चुनाव की घोषणा क्रमशः जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है कब की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रथम हो जाएगा 1950 से 51 में और वर्तमान में जो है 16 मार्च 2024 को घोषणा किया गया है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की जो है कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों की व्यास की प्रकृति पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लंबाई कम होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर जो है प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका, क्या अक्षांश रेखा के जो है सभी यामोत्तर ध्रुवों पर जो है मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस रेखा पर जो है ग्रीष्म संक्रांति के समय जो है सूर्य सीधे सिर पर चमकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे रेखाएं जिसकी उपस्थिति किसी क्षेत्र की जलवायु और जैव विविधता की जो है प्रभावित करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट है आपका, कोको चैनल अक्षांश जो है किसे अलग करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कोको द्वीप को जो है उत्तरी अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप आपका म्यांमार में अवस्थित है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भूमध्य रेखा पृथ्वी पर जो है कितने वृद्ध जो है जल निकायों से जो है होकर गुजरती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है आपका, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात की अवधि जो है एक समान होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर लंबाई में जो है सबसे छोटी पूरी तय करने वाला जो है अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। नेक्स्ट है आपका, कण्व वंश के किस शासक को जो है हराकर सातवाहन वंश की स्थापना जो है की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा सुशर्मा को जो है सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है और ये जो है सुमुख को पराजित करके जो है सातवाहन वंश का स्थापना किया था, ये याद रखेगा। सातवाहनों ने किस साम्राज्य के अधीनस्थ रहकर जो है स्थानीय अधिकारियों के रूप में जो है काम किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य के अधीनस्थ जो है रहकर जो है ये अधिकारियों के रूप में काम किया था। नेक्स्ट है आपका, सातवाहनों की आधिकारिक भाषा क्या थी तथा सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा जो है किस धातु की थी, तो सातवाहनों की आधिकारिक भाषा हो जाएगा आपका प्राकृत था और जो है सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा हो जाएगा आपका जो है सीसा का सिक्का था सर्वाधिक, और भी सिक्का जो है सातवाहन के द्वारा चलाया गया था, तांबे का, कांसा का, पोटीन का चलाया गया था, ये सभी जो है सातवाहन शासक के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को जो है मुक्त ग्राम प्रदान करने की जो है शुरुआत की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। नेक्स्ट है आपका, किस सातवाहन राजा ने स्वयं से जो है ब्राह्मण की उपाधि जो है धारण की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र यज्ञ सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शासक की माता ने उसकी उपलब्धियों को जो है शिलालेखों के माध्यम से जो है सावधानी पूर्वक जो है दर्ज किया, तो आपका आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है किस सातवाहन राजा का जो है वर्णन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतकर्णी द्वितीय का। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है और ये जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सातवाहन के युग में प्रमुख बौद्ध के केंद्र जो है कौन हुआ करते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा नागार्जुन कोंडा और जो है अमरावती प्रमुख बौद्ध स्तूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वाधिक शीशे के सिक्के जो है किसके द्वारा जारी किए गए, तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन शासक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, मगध साम्राज्य पर जो है शासन करने वाले शासकों का जो है क्रम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश, सुसुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश और जो है सातवाहन वंश। पहला पॉइंट है आपका, 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में।
उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। और जो है झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका मेघालय में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल जो है किस स्टेडियम में जो है आयोजित हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम में जो है आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है आपका पहले राष्ट्रीय खेल जो है कब आयोजित किए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में जो है लाहौर में आयोजित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है विजेता टीम कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड या सेना टीम ने जो है विजेता प्राप्त किए थे। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल में जो है मसाल वाहक कौन बने? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन का संबंध जो है किस खेल से है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 2 को देख लेते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट है आपका 38वें राष्ट्रीय खेल जो है किस स्टेडियम में जो है आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी स्टेडियम में जो है किया गया है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से देख लेते हैं। फिर भी पहले राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ और कब आयोजित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में जो है लाहौर में आयोजित किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल में विजेता टीम कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सेना टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वें जो है राष्ट्रीय खेलों में जो है मसाल वाहक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन, जिसका संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन सीरीज ये 3 रहने वाला है। पहला पॉइंट है आपका सन 1925 ईस्वी में जो है कितने व्यक्ति को जो है पद्म पुरस्कार जो है दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 139, जिसमें से आप लोगों का जो है 7 जो है आपका पद्म विभूषण है, 19 जो है आपका पद्म भूषण है और पद्म श्री जो है 113 व्यक्ति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि पद्म अवार्ड पाने वाले विदेशी तथा मरणोपरांत व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म अवार्ड पाने वाले विदेशी की संख्या जो है आपका 10 हो जाएगा। अब मरणोपरांत जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पद्म पुरस्कार का जो है नाम जो है परिवर्तन कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955 में किया गया। नेक्स्ट है आपका बिहार को जो है किस महान विभूति को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा सिन्हा को दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका खेल में पद्म प्राप्तकर्ता जो है पहले तीरंदाज कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा हरविंदर सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओसोमू सुजुकी को जो है कौन सा अवार्ड जो है दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और ये जो है किस उद्योग से जुड़े हुए हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का PR श्रीजेश को जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है, वे जो है किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी से। नेक्स्ट है आपका पद्म प्राप्तकर्ता पहले जो है भारतीय खिलाड़ी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, जिसका संबंध शतरंज खेल से है। नेक्स्ट है आपका पंकज उदास जी को जो है कौन सा पद्म पुरस्कार जो है दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट है आपका रिवीजन सीरीज 4 से देख लेते हैं क्वेश्चन। नियोल हिंडाल्को समूह का संबंध जो है किस देश से है? तो आपका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है आपका डेविस ब्रेकर और जॉन जंपर को जो है किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार आपका रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। इसको जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1968 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है अवार्ड जो है कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 1968 में प्रारंभ हुआ था और जो है 1969 से जो है दिया जाने लगा है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सन 1998 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन को दिया गया है और इसको जो है भारत रत्न जो है 1999 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है पहली महिला कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? तो 1979 में दिया गया है। और मदर टेरेसा को जो है भारत रत्न से कब नवाजा गया है? तो 1980 में दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका शांति के नोबेल पुरस्कार को जो है किस संस्था द्वारा जो है दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्वे के संस्था द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन 5 है। तो पहला है आपका पॉइंट कि पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में जो है शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है आपका विश्व खुशहाली सूचकांक
2025 में जो है शीर्ष देश कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड का राजधानी कहाँ है, हेलसिंकी है। और भारत का स्थान जो है खुशहाली सूचकांक में जो है 118 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है 85वां है। टॉप पर जो है सिंगापुर और जापान है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या है, तो चौथा है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 105वां स्थान है हैंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा HDI में जो है भारत का स्थान जो है 134वां है। और इसको जो है कौन जारी करता है, तो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिवीजन 6 को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत जो है लोन राशि क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट है आपका बिहार डेयरी फार्म के लिए जो है कितनी सब्सिडी दी जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है आपका आहार जीर्णोद्धार योजना बिहार के जो है कितने जिले में जो है शुरू की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट है आपका PM वाणी योजना का संबंध जो है किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्री वाईफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निश्चय पोषण योजना जो है कब प्रारंभ हुआ या शुरुआत हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 2018 में। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आयु सीमा जो है क्या है, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए जो है आयु 18 से 70 वर्ष है। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर में उद्योग विकास के लिए जो है कौन सा योजना जो है चलाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा उन्नति योजना चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयकर मुद्दे को जो है कम करने के लिए जो कौन सा योजना लाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विवाद से विश्वास 2.0। नेक्स्ट है आपका जनजाति गौरव योजना में जो है कितने जनजाति समूह जोड़े गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 75 जनजाति समूह को जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन 7 है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का विश्वकर्मा योजना, लाखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना की घोषणा जो है कब और कहां से की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 2023 से लाल किला नई दिल्ली से जो है ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है आपका आयुष्मान भव अभियान का जो है शुभारंभ जो है किसने किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने की है। नेक्स्ट है आपका PM डिवाइन योजना का संबंध जो है किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका PM प्रमाण योजना का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी सुरक्षा से है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है, याद रखिएगा कि PM डिवाइन योजना का संबंध हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्यों से और PM प्रमाण योजना का संबंध हो जाएगा पृथ्वी सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का PM श्री योजना का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न से। नेक्स्ट है आपका ग्राम उजाला योजना कब और कहां से जो है शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2021 में बिहार के आरा से जो है स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब और कहां से शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2015 में पानीपत हरियाणा से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष अभियान की जो है शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है 2014 में किया गया और इसका संबंध जो है टीकाकरण से है और इसमें जो है 7 प्रकार का टीका लगाया जाता है, ये याद रखेगा। अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 8 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 जो है आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा दुबई में किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है आपका बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत में जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट है आपका G21 2025 की मेजबानी जो है कौन सा देश करेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा में आयोजित होगा। नेक्स्ट है आपका क्वाड 2025 का आयोजन जो है अपना देश भारत में होगा। नेक्स्ट है आपका पूर्वोदयी सम्मेलन जो है 2025 कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पुस्तक मेला 2025 जो है कहाँ आयोजित होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली को विशेष राज्य का राजधानी का दर्जा जो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिया गया था और दिल्ली में विधानसभा सीट कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन जो है आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेब्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा, तो ये अपना देश भारत में होगा। नेक्स्ट है आपका आसियान भारत पर्यटन वर्ष जो है 2025 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका सिग्मो फेस्टिवल 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा में आयोजित किया गया है।
गोवा को जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है कब दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 में दिया गया है। और गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 9 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का पैरा ओलंपिक तथा ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कब से कब तक किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैरा ओलंपिक का खेल का शुरुआत जो है आपका 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हुआ था। और ओलंपिक खेल का जो है आयोजन कब से कब तक हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका पैरा ओलंपिक में भारत ने जो है कितने पदक जीते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान जो है आपका 18वां है और कुल जो है आपका 29 पदक जीते हैं। और जो है ओलंपिक में भारत का स्थान जो है क्या है, तो ओलंपिक में भारत का स्थान हो जाएगा आपका जो है 71वां है और टोटल जो है आप लोगों का 6 पदक जीते थे, ये भी याद रखिएगा। तो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान जो है 18वां है और टोटल जो है 29 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पैरा ओलंपिक 2024 में जो है उद्घाटन समारोह में जो है ध्वजवाहक कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और जो है भागश्री यादव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पैरा ओलंपिक की पहली बार आयोजन जो है 1960 ईस्वी में किया गया था और जो है कहाँ किया गया था, तो रोम का इटली में किया गया था। नेक्स्ट है आपका एशिया में जो है पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन जो है कब और कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में जो है टोक्यो जापान में किया गया। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक 2024 में जो है हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक जीता है। और किस देश को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 10 है। तो पहला पॉइंट है आप लोगों का पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आपका भाला फेंक में किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ओलंपिक में जो है हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट है आपका पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है किस खिलाड़ी को जो है आयोग घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट को किया गया था। 100 ग्राम जो है वेट ज़्यादा रह जाने के कारण जो है ऐसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पेरिस ओलंपिक में मिसाल वाहक जो है कौन रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध हो जाएगा शूटिंग से। नेक्स्ट है आपका किसने 50 मीटर एयर राइफल में जो है ब्रॉन्ज जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वप्नशील कुशाली ने जीता था। नेक्स्ट है आपका 10 मीटर एयर राइफल में जो है मिक्स टीम में जो है खेल में जो है भारत के लिए जो है ब्रॉन्ज किसने जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर, जिसका संबंध हो जाएगा आपका शूटिंग से, और सरबजोत सिंह का जोड़ी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जो है किसने जो है 2 पदक जीता था, तो आपका आंसर हो जाएगा मनु भाकर। नेक्स्ट है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 11 को देख लेते हैं। आज सिर्फ रिवीजन ही करना है हम लोगों को। पहला पॉइंट है आपका ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट जो है बिहार में जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहटा में स्थापित किया गया है। बिहटा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो है कितना धन जो है आवंटित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट आपका कितने परिवारों तक जो है नल से जल जो है पहुंचाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 करोड़। नेक्स्ट है आपका बजट 2025-26 में जो है कितने रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का पीएम स्वनिधि के तहत जो है लोन राशि बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 30,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट है आपका मनरेगा को कितना बजट राशि जो है आवंटित की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 60,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 12 को देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024 में जो है कृषि क्षेत्र में जो है कितनी वृद्धि का जो है अनुमान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8%। नेक्स्ट है आपका 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट है आपका दूरसंचार और सेवा क्षेत्र में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष विजन 247 में इसरो को 2 मिशन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन जो कि 2026 में लॉन्च होगा, और चंद्रयान फोन जो है आपका 2027 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से जो है किस योजना में जो है मौलिक बदलाव किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन के तहत जो है कितने परिवार को जो है नल जल आपूर्ति जो है सेवा मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 करोड़। अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 13 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए वित्तीय वर्ष 2025 में जो है कृषि क्षेत्र में जो है कितना वृद्धि किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.8%।
वही क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। 2026 में वास्तविक जीडीपी का अनुमान जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.8%। नेक्स्ट आपका दूरसंचार सेवा में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष विजन 2047 में जो है इसरो को 2 मिशन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गगनयान 2026 में और चंद्रयान 2027 में। नेक्स्ट है आपका 2025 में खाद्य दृष्टिकोण से जो है किस योजना में जो है मौलिक बदलाव किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीएम गरीब कल्याण योजना। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन के तहत जो है कितने परिवार को जो है नल जल आपूर्ति सेवा मिली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 करोड़। 2 बार रिपीट कर दिया गया है ये क्वेश्चन में, तो इससे आप लोगों का जो है रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। नेक्स्ट है आपका 50,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने का जो है लक्ष्य जो है कब तक रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि के तहत जो है लक्ष्य राशि जो है कितनी कर दी गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट है आपका पूर्वोत्तर विकास योजना जो है कब शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2024-25 में। नेक्स्ट है आपका पीएम किसान योजना के लिए जो है बजट 2025 में जो है आवंटन राशि जो है कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मखाना बोर्ड किस राज्य में जो है बनाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार में बनाया जाएगा। बिहार का स्थापना कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान बजट और आर्थिक सर्वेक्षण क्रमशः जो है किस तिथि को जो है पेश किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा वर्तमान बजट जो है 1 फरवरी 2025-26 में किया गया और आर्थिक सर्वेक्षण जो है 31 जनवरी 2024-25 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहटा में स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 15 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का बजट 2025-26 में जो है विकास के कितने इंजन जो है बताए गए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री धन योजना से जो है कितने किसान जो है लाभान्वित होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.7 करोड़। नेक्स्ट है आपका केसीसी लोन राशि जो है 3 लाख से जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की जो है शुरुआत जो है कब हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में। नेक्स्ट है आपका गिग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत जो है किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना के तहत किया जाएगा। एमएसएमई के तहत जो है गारंटी ऋण को जो है 5 करोड़ से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांडुलिपि के संरक्षण के लिए जो है किस मिशन की जो है शुरुआत की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान मिशन भारत की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उड़ान योजना के तहत जो है किसने अतिरिक्त गतिविधियों से जो है संपर्क बढ़ाया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 16 है, तो इसमें जो है पहला पॉइंट दिया गया है आप लोगों का विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान जो है कितना है, तो 85वां है। टॉप पर आपका सिंगापुर और जापान जो है संयुक्त रूप से है। नेक्स्ट है आपका विश्व हैप्पीनेस सूचकांक में जो है भारत का स्थान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा 126वां है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में जो है विश्व खुशहाली सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 118 हो गया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ग्लोबल पावर फायर सूचकांक में जो है भारत का स्थान कितना है, तो चौथा है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान जो है 96 है। वैश्विक शांति सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 116वां है। और जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है भारत का स्थान जो है 159 है। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 134वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का रिवीजन सीरीज 17 है। पहला पॉइंट है आप लोगों का 18वीं लोकसभा चुनाव की घोषणा जो है कब की गई, तो 16 मार्च 2024 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव जो है कब से कब तक जो है आयोजित किए गए, तो 19 अप्रैल से 1 जून तक जो है आयोजित किए गए। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है अंडमान का कौन सा जनजाति जो है भाग लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सेम्पेन जनजाति के द्वारा जो है भाग लिया गया था। ये क्वेश्चन जो है 17वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आपका चुनाव से पहले आदर्श जो है आचार संहिता जो है कौन लगाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है किस सीट को जो है निर्विरोध घोषित कर दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत से। सूरत में जो है कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकेश दलाल। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा चुनाव में जो है किस संसदीय क्षेत्र से जो है नोटा का
जो है सर्वाधिक वोट मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश। और जो है वाटर प्लस सिटी बनने वाला पहला शहर जो है आपका इंदौर ही है। नेक्स्ट है आपका 18वीं लोकसभा में जो है किस संगठन ने जो है सर्वाधिक सीटों के साथ जो है सरकार बनाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लोकसभा सीटों में परिवर्तन के लिए परिसीमन का जो है उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 82 में है। अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 18 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदराम जात्रा का जो है आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था। नेक्स्ट है आपका, स्ववेद महामंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा पाली राजस्थान। पाली जो है राजस्थान में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर किस राज्य ने जो है प्रकाशित किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। और सबसे साक्षर राज्य भी आपका जो है केरल है, 94% है, ये याद रखेगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य आपका केरल है। नेक्स्ट आपका, प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। और प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है अधिकारित मान्यता जो है किसे दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। नेक्स्ट है आपका, चौराई देव मोइदम जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है आपका, 19वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 19 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका, बन्नी उत्सव का जो है आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कुन्नूर आंध्र प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कला महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है आपका, रामबन अनारदाना को जो है जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का है, रामबन अनारदाना को जीआई टैग जो है जम्मू कश्मीर में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, मनकडिया समुदाय का संबंध जो है किस राज्य से है, तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा से है। अब हम लोग जो है रिवीजन सीरीज 20 को देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखिए, बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में किया गया। नेक्स्ट है आपका, पीएम श्री पर्यटन हवाई यात्रा योजना जो है कहाँ से शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका, जेड मोर सुरंग जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, वह सुरंग जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में जो है दर्जा दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, संविधान पार्क जो है कहाँ बनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो कार्बन कैंपस जो है आपका नालंदा में लगाया गया। नेक्स्ट है आपका, सुदर्शन सेतु जो है किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओखा द्वीप को द्वारिका से जोड़ता है। भारत का वह स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है आपस में मिलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कैप कोमोरिन में जो है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो ए में दिया गया आपका, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की अपेक्षा जो है अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है। बी में दिया गया आपका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर जो है माना गया है, ये भी सही दिया गया है। और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है आपका 2933 किलोमीटर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ये मौका ट्रिक याद रखिएगा, आप लोगों को लंबी समय तक याद रहेगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1884 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में है, जिसका कुल ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को जो है तिब्बत में प्रवेश करने के लिए जो है किस दर्रा को जो है पार करना पड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना जो है 9 नवंबर
जो है 2000 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखिएगा। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को जो है क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट कहते हैं। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन जो है 1953 में हुआ था और उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है कुर्नूल थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न हिमालय और जो है शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को जो है दून के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। शिवालिक जो है आपका नवीनतम पर्वत का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को जो है मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है और लक्षद्वीप में जो है कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर जो है एक तीव्र मोड़ जो है बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा नामचे बर्मा। जो है नामचे बर्मा के बाद हिमालय दक्षिण की ओर जो है एक तीव्र मोड़ बनाते हुए जो है भारत की पूर्वी सीमा के साथ जो है फैल जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, दिहांग और तीस्ता नदियों के मध्य जो है आने वाले हिमालय के भाग को जो है किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा असम हिमालय। और भी हम लोग जो है हिमालय के बारे में जान लेते हैं, जैसे आपका पंजाब हिमालय, फिर आपका कुमायूं हिमालय, फिर आपका जो है नेपाल हिमालय, फिर आपका असम हिमालय। पंजाब हिमालय जो है आपका सिंधु सतलज के बीच में है, कुमायूं हिमालय आपका जो है सतलज काली के बीच में है, और नेपाल हिमालय काली तीस्ता के बीच में है, और असम हिमालय जो है आपका तीस्ता दिहांग के बीच में है। ये सभी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पुरातन काल में जो है हिमालय के स्थान पर जो है कौन सा सागर जो है विद्यमान था? तो आपका आंसर हो जाएगा तेथिस सागर जो है विद्यमान था। नेक्स्ट है आपका, अंडमान तथा निकोबार द्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तभी बता चुके हैं आप लोगों का, सैंडल पीक होगा। कौन सा है? सैंडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में है आप लोगों का, और इसका ऊंचाई जो है 738 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय मिट्टियों में जो है कौन सा जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण जो है निर्मित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वह कौन सा फसल चक्र है जो कि जून जुलाई में जो है प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है आपका जून जुलाई में जो है बोई जाती है और नवंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती है, ये याद रखेगा। और खरीफ फसल के अंतर्गत जो है आप लोगों का हो जाएगा धान, ज्वार, बाजरा, ये सभी जो है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये विशेष प्रकार के भौमिक तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त वितरण संबंधित है किससे रिलेटिव है? तो आपका आंसर हो जाएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का संख्या कितना है? तो 18 है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से जो है आच्छादित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की जो है दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके जो है किस रूप में इसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कान्हा केसरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो आपका आंसर हो जाएगा चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है आपका? तो नेपाल में है। नेपाल जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 1751 किलोमीटर करता है, ये भी याद रखिएगा। और नेपाल के साथ जो है भारत का कितना राज्य सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सही सुमेलित करना है तो हम लोग मिला लेते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका गुजरात में है। भरतपुर जो है बर्ड सेंचुरी ये आपका जो है राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी ये आपका मध्य प्रदेश में है। और जो है काजीरंगा जो है सेंचुरी ये आपका असम में है, जो कि एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को किस नाम से जो है संबोधित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिहांग के नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी का कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर चमांग डुंगियांग हिमनद से होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका,
ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक जो है निम्नलिखित में से किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा चीन, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में शीत ऋतु में जो है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से जो है होने वाली वर्षा जो है किन फसलों के अधिक उत्पादन में जो है सहायक होती है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है रबी फसल। रबी फसल जो है आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में जो है काट ली जाती है, ये याद रखिएगा। सरसों, गेहूँ ये सभी जो है आपका रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में जो है उच्च स्तरीय जो है थोरियम वाले मोनाजाइट का जो है सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है जो कि 94% है, ये भी याद रखेगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला भी राज्य आपका जो है केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, कौन लौह इस्पात उद्योग जो है जर्मनी के तकनीकी सहयोग से जो है लगाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था और भिलाई जो है आपका सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में जो है लौह इस्पात कारखाना जो है किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 61 तक चला था। पहला पंचवर्षीय योजना जो है हेरा मॉडल पर आधारित था, दूसरा जो है आपका पीसी मानलोबस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जो है कौन सी पतन का जो है निर्माण किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाहवा सभा पोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है। नीचे दिए गए युग्मों में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ए नंबर जो है आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है। यहाँ पर दिया गया कानपुर से हल्दिया के मध्य में जो है जल मार्ग संख्या 1 है जो कि गलत है। ये जो है आपका इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। बी नंबर में आपका दिया गया है जल मार्ग संख्या 2 जो कि सर्दिया से धूरी पट्टी के बीच में है, ये सही है आपका। जल मार्ग संख्या 3 जो है आपका कोटापुरम से जो है कोलम के मध्य है, ये भी याद रखेगा। तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा जो कि गलत था और सही करके आप लोगों को बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में जो है विकसित किया गया? ऐसा देश विभाजन के जो है बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए जो है किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस स्थान को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जो है जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ये क्वेश्चन जो है दरोगा में ऑलरेडी पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा कि सफ़ेद पानी के नाम से जो है सियाचिन ग्लेशियर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किस राज्यों के बीच जो है स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान में स्थित है। अभी वर्तमान में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के लिए पहला इंडिया शब्द का प्रयोग जो है किस भाषा में जो है किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक यूनानी भाषा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डुरन रेखा जो भारत अफगानिस्तान के बीच में है कब स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1896 में स्थापित की गई है। वर्तमान में जो है डुरन रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। और भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के लिए किस देशों के साथ जो है अपने सीमा जो है मानचित्र की अदला बदली की है? तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंदिरा गांधी नहर को जो है किस नदियों से पानी मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सतलज और ब्यास नदियों से मिलता है। नेक्स्ट है आपका, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर जो है भारत और पाकिस्तान जो है बातचीत कर रहे हैं उसका नाम है आपका सरक्रीक जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विदित जलवायु एवं जो है मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय जो है प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है आपका, किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध पर जो है शीतकाल ऐनात को जो है देखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व के सभी अंगों में जो है 23 सितंबर को
दिन और रात की समान लंबाई को जो है क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा शरद विषुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए जो है कौन सी जलधारा जो है उत्तरदायी है, तो आपका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अरब, थार, मंगोलिया तथा अटकामा में से किस रेगिस्तान में जो है अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार जो है पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अटकामा मरुस्थल, जो कि दक्षिण अमेरिका देश के चिली में है, ये याद रखेगा, जो कि नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है, तो आपका सभी हो जाएगा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्का पिंड। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ये भी याद रखेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, तो केवल आपका एक ही सही दिया गया है, पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। आपका 2 नंबर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे दिए गए ग्रहों में से जो है कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध, शुक्र और मंगल जो है आपका, ये सभी आपका आंतरिक ग्रह है। बाह्य ग्रह में हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये सभी आपका बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। एक में दिया गया आपका विषुवत वृत्त जो है 0 अक्षांश को जो है प्रदर्शित करता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया आपका विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का जो है आकार जो है घटता है, ये भी सही है। और 3 नंबर जो है आपका गलत दिया गया है, तो इसको भी हम लोग जो है सही कर लेते हैं। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को जो है देशांतर नहीं कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। तो 1 नंबर में दिया गया आपका, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है, ये सही है। 2 नंबर में दिया गया आपका, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में जो है गति को परिक्रमण काल कहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ जो है झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर जो है सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप जो है अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में जो है सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्क संक्रांति कहते हैं, और ये कब होता है, तो 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को जो है सम्मिलित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा महासागर, सागर, नदियाँ, ग्लेशियर और तालाब को जो है सम्मिलित किया गया है, ये याद रखेगा। टोटल आज के इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली जो है स्थलीय संरचना में शामिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत। नेक्स्ट है आपका, भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, और सिक्किम भी घिरे हुए हैं। सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है, जिसका गठन जो है 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंध्य एवं सतपुरा पर्वत जो है श्रेणी के बीच में जो है कौन सा नदी बहती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, जिसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक का पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमालय पर्वत को 3 प्रमुख समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है उनका सही क्रम जो है क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नीचे दिए गए नदियों के नाम को जो है ध्यान से देखिए, तो हम लोग देख लेते हैं। आपका महानदी हो जाएगा, गोदावरी नदी हो जाएगा, कृष्णा नदी हो जाएगा और कावेरी नदी हो जाएगा। गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा आपका पेनगंगा, मजीरा, ये सभी जो आपका गोदावरी का सहायक नदियां हैं। गोदावरी का कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है आपका कृष्णा नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, ये भी याद रखेगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के किस भाग में जो है लौटते हुए जो है मानसून के कारण जो है वर्षा होती है, तो तमिलनाडु के तट पर जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, उच्च तापमान एवं दाब के कारण जो है कौन सी सेल जो है ज्ञानांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, तो आपका आंसर हो जाएगा अग्नीय और अवसादी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का,
वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर जो है सही अवरोही क्रम में जो है लगाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है आपका 78% पाया जाता है, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑक्सीजन 21%, आर्गन हो जाएगा 0.93%, उसके बाद आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, समताप मंडल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो एक में दिया गया आपका क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को जो है समताप मंडल कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। 2 नंबर है आपका, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी जो है घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, ये भी सही है। 3 नंबर है आपका, ओजोन गैस की जो है परत समताप मंडल में ही स्थित होती है। तो इस प्रकार आपका जो है सभी कथन आपका सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जब सूर्य जो है पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होती है तो जो है बृहद ज्वार आने की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित घास स्थलों में से जो है कौन सा शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। तो पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहते हैं, वेल्ड जो है आपका दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहते हैं, पियरीज जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं, और स्टेपीज जो है ये आपका एशिया और यूरोप के घास के मैदान को कहते हैं। इस प्रकार आपका जो है सभी जो है आपका शीतोष्ण घास का मैदान का उदाहरण है, यही याद रखेगा। भूटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो 1 नंबर में दिया गया है कि भूटान पूर्वी हिमालय में जो है एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम और पूरब में जो है यह भारत से जो है घिरा हुआ है, जो कि सही है। 3 नंबर दिया गया आपका उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं जो है तिब्बत से मिलती है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका सभी कथन जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमालय के किस भाग को जो है आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को जो है आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा ये सभी क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है सही क्रम लगाना है। तो आपका आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये सभी जो है आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो हम लोग सही कूट में मिला लेते हैं। नंदा देवी ये कहाँ है, आपका उत्तराखंड में है। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। मकालू आपका नेपाल में है। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। सिक्किम का स्थापना 1975 में हुआ था। और नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्षेत्र जो है नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में जो है शामिल है। तो आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर में दिया गया आपका ऊपरी नीलगिरी पठार, 2 नंबर में दिया गया आपका साइलेंट वैली और तीसरी में दिया गया आपका सिंधुवानी पहाड़ी, ये सभी जो है आपका नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका जैव मंडल निश्चय दिया गया है, दूसरी तरफ आपका राज्य दिया गया है। नंदा देवी ये आपका उत्तराखंड में है। नोकरेक ये आपका मेघालय में है। डिब्रू सखोबा आपका असम में है। और अगस्तमलाई ये आपका केरल तमिलनाडु के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के मध्य विवाद है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भूमि सुधार कार्यक्रम जो है लागू किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के तहत जो है 9वीं अनुसूची में जो है 1951 में जो है भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका, किस आंदोलन को जो है रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन। ये कब हुआ था। तो 1951 ईस्वी में जो है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुआ था, ये याद रखिएगा। और जो है पहला सत्याग्रही कौन था आपका। तो विनोबा भावे था। दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू था। तीसरा जो है आपका ब्रह्मदत्त था, ये सभी याद रखिएगा। और जो है भूदान आंदोलन में जो है किसने भूमि दान किया था। तो रामचंद्र रेड्डी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, ये सभी जो है आपस में जोड़ती है। इसका कुल लंबाई जो है 5846 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भूगर्भीय एस तरंगे के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य दिया गया है। तो केवल 3 जो है आपका असत्य दिया गया है। एस तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है, जो कि गलत है। एल तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है।
ये याद रखिएगा। बाकी बात आपका 1 और 2 जो है आपका सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। एस तरंगे धरातल पर जो है पी तरंगे के बाद पहुंचती है, ये सही है। एस तरंगे केवल ठोस अवस्था के माध्यम में चलती है। तो आपका 1 और 2 सही दिया गया है और 3 नंबर आपका गलत दिया गया है और इसको भी सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण के संबंध में जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, किन किन शैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मेटाफॉर्मिक चट्टान। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है तो मिला लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सा जो है पवनी चलती है, तो बिलीबिली हो जाएगा। चीन में हो जाएगा आपका टाइफून, भारत में हो जाएगा आपका चक्रवात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा हरिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गर्म जलधाराएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जो है आपका गर्म जलधारा है, ये याद रखिएगा। कनारी की जलधारा जो है आपका ठंडी जलधारा है जो कि अटलांटिक महासागर का है। फोकलैंड भी जो है ठंडी जलधारा है, ये भी अटलांटिक महासागर का है। अब बेंगुला की जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमिलित करना है। तो एक तरफ आपका जो है जलधारा दिया गया है, दूसरी तरफ आपका महासागर दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जो है ये आपका दक्षिण अटलांटिक में है। हम्बोल्ट की धारा जो है आपका प्रशांत महासागर में है और जो है फोकलैंड की जलधारा ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है और अग्लुआस की जलधारा जो है ये आपका गर्म जलधारा है जो कि हिंद महासागर से संबंधित है। इस प्रकार आपका आंसर जो है 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी जो है पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में जो है सक्षम है, वास्तव में जो है किनके सहजीवी जो है सचर है। तो आपका आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है आपका, भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है वो धातु कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है, तो 65% और वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। ऑक्सीजन का खोज जो है प्रिस्टले ने किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भूकंप तरंग जो है पृथ्वी के केंद्र भाग को क्रोड अर्थात कोर से जो है गुजरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा पी तरंगे, इसी को प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में जो है भूगर्भ का जो है विभाजन किसने दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ई सुएस ने दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, तेथिस सागर नामक जो है भूसंतति के दक्षिणी तट पर निम्नलिखित में से कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड की सफ़ेद और पीली वर्षावन की मोती परत बना है। तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का भैगनी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूरब से पश्चिम की वास्तविक दूरी में जो है कितना अंतर है। तो आपका आंसर हो जाएगा 281 किलोमीटर का अंतर है, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है, इसी का अंतर पूछा गया है जो कि 281 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नर्मदा और ताप्ती नदियां के मध्य में जो है कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सतपुरा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है, यही याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हिमालय की चोटियाँ के संबंध में जो है पूरब से पश्चिम दिशा में जो है सही क्रम को जो है प्रस्तुत करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, धौलगिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट। ये सभी जो है आपका पूरब से पश्चिम दिशा के सही क्रम में लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका, भारत के तटों में से जो है कौन सा जो है कृष्णा डेल्टा और कैप केमोरिन के मध्य स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह में से जो है कौन सा चैनल जो है अलग करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव से मेनिकाय को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मेनिकाय से अलग करता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, सर्करिक विवाद जो है किन 2 देशों के मध्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। भारत और जो है पाकिस्तान के मध्य है, ये याद रखिएगा। और ये जो है कक्षकारण गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के किस राज्य को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में है। और साइलेंट वैली आपका जो है केरल राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनाया गया था तो उस समय उसकी राजधानी जो है आपका कुर्नूल थी और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है जिसका गठन 1953 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका गंगा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल जो है मैदानी भाग में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गंगा नदी का जो है कुल लंबाई कितना है तो 2525 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिकता साठा ये क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा जो है विभाजित किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के द्वारा विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का अटलांटिका में भारत की जो है पहली बस्ती दक्षिणी गंगोत्री जो है किस वर्ष जो है बर्फ में दब गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा 1988-89 में दब गई थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का जो है दूर दक्षिण भाग की जो है भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर और मील में बोलेगा तो 544.32 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत के प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से जो है कितनी समुद्री दूरी पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा जो है आपका 12 समुद्री मील है और लगभग जो है 22 किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका केन बेतवा लिंक एनपीपी के तहत जो है पहली नदी इंटरलिंकिंग परियोजना से जो है किन किन राज्य को जो है लाभ हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सिंधु जल समझौता ये संबंधित है। हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर द्वारा बिहार दरोगा पीटी के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, आज उसी का हम लोग जो है डे 50 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है 1 से 49 तक फुल डिटेल और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में भी आप लोगों का एक्स्ट्रा फैक्ट और फुल डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो चलते के क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब और किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो है प्रारंभ जो है 2015 में और वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का समर्थ योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है समर्थ योजना जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्टैंड अप इंडिया कब और किस मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई, तो स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत जो है आपका 2016 में किया गया है और ये जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है और इसका विस्तार जो है 2025 तक जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने का जो है लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2047 तक रखा गया है और ये जो है किस आयोग के पहल पर रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का स्थापना हुआ है और योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग का स्थापना कब हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था और योजना आयोग को समाप्त करके जो है नीति आयोग का स्थापना किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है की गई है, तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान का शुरुआत जो है जनजाति मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा योजना जो है परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना जो है ये जो है आपका परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्टार्स योजना। स्वच्छ विद्यालय अभियान जो है योजना जो है आपका शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है आप लोगों का पीएम स्वनिधि योजना की राशि जो है बढ़ाकर कितना कर दिया गया है तथा इसका संबंध जो है किस मंत्रालय से है, तो पीएम स्वनिधि योजना की राशि जो है बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया गया है और ये जो है आपका आवास और शहरी मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समर्थ योजना की शुरुआत जो है किस मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का सागरमाला परियोजना का संबंध जो है किससे है,
तो आपका आंसर हो जाएगा बंदरगाहों के विकास से है। और ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का विजन 2035 पहल जो है किस आयोग से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना कब शुरू की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2025 में जो है शुरू की गई। और इसमें जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष के व्यक्ति को जो है लाभ मिलने वाला है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका निर्माण पोर्टल का संबंध किससे है, तो निर्माण पोर्टल का संबंध हो जाएगा आपका कोयला मंत्रालय से संबंधित है। कोयला जो है किस चट्टान में पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना को जो है नोडल एजेंसी किस मंत्रालय को जो है माना गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय को माना गया है। नेक्स्ट है आपका रिवीजन सीरीज से हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्कूबेरियन अभ्यास का जो है कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 13वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका खंजर अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सी ड्रैगन अभ्यास में जो है शामिल देश कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वाड में जो भी देश शामिल है वो जो है सी ड्रैगन अभ्यास में जो है शामिल है। क्वाड में शामिल देश हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत हो जाएगा और यूएसए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइक्लोन 2025 का संबंध जो है किस देशों से है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच में जो है साइक्लोन युद्ध अभ्यास किया जाता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका धर्म संरक्षण अभ्यास जो है इसमें जो है कौन सा देश भाग लेता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत और जापान जो है धर्म संरक्षण युद्ध अभ्यास में भाग लेता है। और धर्म गार्जियन भी जो है भारत और जापान के बीच में जो है युद्ध अभ्यास है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका हाथों में हाथ मतलब हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वाड देश जो है किस अभ्यास में जो है भाग लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का विश्व का सबसे बड़ा जो है नौसैनिक अभ्यास कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिम्पैक। विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास हो जाएगा आपका रिम्पैक हो जाएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है और ये जो है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का भारत में नदी जोड़ो परियोजना जो है किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा अमृत क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो गोल क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका आलू उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका उर्वरक से संबंधित है, ये याद रखिएगा। और जो है नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। और लाल क्रांति का संबंध जो है आपका टमाटर और जो है मांस से संबंधित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आपका जल जनित रोग है, तो आपका आंसर हो जाएगा टाइफाइड और पीलिया, ये जो है आपका जल जनित रोग है, ये याद रखिएगा। टाइफाइड जो है मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है, ये याद रखेगा। निमोनिया जो है मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये याद रखेगा। मनु भाकर का संबंध हो जाएगा आपका शूटिंग से और अवनी लखेरा का संबंध हो जाएगा आपका पैरा शूटर है, ये याद रखेगा। और बजरंग पुनिया का संबंध हो जाएगा कुश्ती से। नेक्स्ट है आपका सही सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। नाटो का स्थापना जो है 1949 में हुआ था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ये याद रखेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में है और इसका स्थापना जो है 1985 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना जो है 1995 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है जनेवा के स्विट्जरलैंड में है। ADB का मुख्यालय जो है फिलीपींस मनीला में है और इसका स्थापना जो है 1966 में हुआ था, ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति के आधार पर भारत का मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र जो है कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र और भुज गुजरात जो है ये आपका भूकंप संभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है भूकंपीय तरंगे जो है ठोस माध्यम से चलती है तथा तरल माध्यम में जो है विलुप्त हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस तरंगे। नेक्स्ट है आपका किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है चुनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका जो है अनुच्छेद 93 के अनुसार जो है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, ये याद रखेगा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 है जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका
संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें निहित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 के अनुसार, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होता है 57 में, राष्ट्रपति का योग्यता 58 में, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं अनुच्छेद 72 के अनुसार, और राष्ट्रपति लोकसभा को जो है भंग करते हैं अनुच्छेद 85 के अनुसार। ये सभी अनुच्छेद याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस वर्ष जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2021 में ऐसा किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका आत्मकथा क्या है? तो गोल है। नेक्स्ट है आपका, यूरोप का वह कौन सा क्षेत्र है जो है कास्ट प्रदेश चूना पत्थर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है अंतरिक्ष विभाग का गठन जो है कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1972 में किया गया। और इसरो का स्थापना कब किया गया? तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो का स्थापना किया गया। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न नदियों में से जो है कौन सी नदियाँ जो कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा जो है इंद्रावती जो है ये आपका कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं है, ये जो है गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ये याद रखेगा। गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। और कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है, ये याद रखेगा। और कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगा आपका पंचगंगा, भीमा, कोयना, दूधगंगा, मालप्रभा और घाटप्रभा, ये सभी जो है आपका कृष्णा की सहायक नदी है। और गोदावरी की सहायक नदी हो जाएगा आपका पेनगंगा, मजीरा, बरधा, ये सभी जो है आपका गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है पैराडॉक्सिन है? तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन हो जाएगा। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। और विटामिन K का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका फियोकिमनोल। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा BC। और जो है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ADEK। ये सभी बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन का खोज जो है किसने किया था? तो फंक ने किया था। कब? तो 1911 में किया था, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, फीफा की स्थापना जो है कब की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में जो है फीफा का गठन किया गया। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WTO का स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। और इसका मुख्यालय भी आपका जनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय दूर हत्याओं और आगजनी और लूटपाट के लिए जो है किस शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा जनसंहार का जो है प्रयोग किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल। 13 अप्रैल जो है 1919 में अमृतसर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, हमारे संविधान में कहाँ आधारभूत दर्शन, राजनीति और धार्मिक तथा नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना का भाषा जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो है प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ये भी याद रखिएगा। प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा के पालकीवाला ने कहा था। और प्रस्तावना को जो है जन्म कुंडली का संज्ञा किसने दिया था? तो के मुंशी ने दिया था। और जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताए थे, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा INS विक्रांत। नेक्स्ट है आपका, सांप्रदायिक प्रचार की घोषणा जो है कब और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। डेट याद रखिएगा, ये एक्साइज सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि सांप्रदायिक प्रचार का घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 ईस्वी को किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, अशोक के किस शिलालेखों में जो है धर्म यात्राओं तथा बौद्ध गया के जो है भ्रमण का उल्लेख किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 8वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है?
तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा आपका झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है, ये याद रखिएगा। और ये जो है गुप्त काल का मंदिर है। नेक्स्ट है आपका दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा का वर्णन जो है कहाँ मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है अभिज्ञान शकुंतलम में जो है किया गया है, और ये जो है कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास जो है किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में जो है कौन सा पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा डुकन पास है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मेनिकाई से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल जो है आपका लक्षद्वीप को मेनिकाई से अलग करता है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर को जो है कौन सा जल संधि जो है जोड़ती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है आपका योकोसुमा की जो है जल संधि का संबंध जो है किस महासागर से है तथा इसकी प्रकृति क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर से संबंधित है, और ये जो है आपका ठंडी जलधारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 331, जो कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है इसे समाप्त कर दिया गया है। ये क्वेश्चन 17वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को जो है कब तक के लिए जो है बढ़ाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। भारतीय संविधान में जो है एससी किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 में है। एसटी का प्रावधान हो जाएगा 338 का को में है, और जो है ओबीसी के बारे में बताया गया है 338 खो में। ये सभी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख संविधान के किस भाग में वर्णित है तथा इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका आंसर हो जाएगा भाग जो है 16 में बताया गया है, और इसका विस्तार जो है अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 ए तक जो है विस्तार है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का सही सुमिलित करना है, तो हम लोग मिला लेते हैं। अनुच्छेद 338 ए में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 में क्या बताया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 340 में क्या बताया गया है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 336 में क्या बताया गया है? तो एंग्लो इंडियन के लिए जो है विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया है। प्राचीन भारत के कवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? एक में दिया गया आपका बाण भट्ट का संबंध जो है आपका हर्षवर्धन से हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है किसके समय में भारत आया था? तो ह्वेनसोंग के समय में आया था, ये भी याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका कि जो है हरिसेन जो है नरसिंह वर्मन से संबंधित है, जो कि गलत है। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है, ये याद रखिएगा। 3 नंबर आपका क्वेश्चन सही है कि रवि कीर्ति पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ये आपका सही दिया गया है। तो 1 और 3 आपका सही दिया गया है, 2 नंबर आपका गलत था, सही करके बता दिया गया है। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के बारे में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो 1 में दिया गया आपका यह संस्कृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में जो है हरिसेन के द्वारा जो है लिखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 नंबर में आपका इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की जो है सीमाओं का जो है उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था, क्योंकि उसने आर्यावर्त के 9 सैनिक और दक्षिणावर्त के 12 सैनिक को पराजित किया था, इसीलिए जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है विंसेंट स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट आपका कौन गुप्त काल के दौरान जो है चिकित्सा पर अपने कार्यों के लिए जो है जाने जाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुश्रुत। नेक्स्ट है आपका महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक सम्राट भी आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा दिनार। और चांदी के सिक्के को जो है रुपया के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सुमिलित करना है। एक तरफ आपका लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ आपका विषय दिया गया है। तो विशाख दत्त का संबंध हो जाएगा आपका नाटक से, 12 मिहिर का संबंध हो जाएगा आपका ज्योतिष से, चरक का संबंध हो जाएगा आपका चिकित्सा से, और भास्कराचार्य का संबंध हो जाएगा आपका गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख के अनुसार मंद ने किस धर्म की मूर्तियां जो है स्थापित करवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव आदिनाथ। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। क्या माह है? तो 24वां है, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आप लोगों का हरिसेन द्वारा रचित
प्रयाग प्रशस्ति की भाषा जो है क्या थी, तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत। हरिसेन जो है किसके दरबारी थे, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी थे। नेक्स्ट है आपका 44 श्लोक में जो है रचित मंदसौर प्रशस्ति का रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम का दरबार कवि कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा दरबारी कवि हो जाएगा आपका वीरसेन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने जो है किस भाषा में की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है आपका भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहाँ से प्रथमता सती प्रथा को जो है लिखित साक्ष्य मिलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। भानुगुप्त का एरन अभिलेख से जो है किसी महिला का सती होने का प्रमाण मिलता है, ये याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका फायान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो किस शासक के समय में भारत आया था, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। नेक्स्ट है आपका प्रसिद्ध बंदरगाह जहाँ से ताम्र युग में जहाज दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जो है रवाना होते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ये क्वेश्चन जो है 65 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित गुप्त वंश के जो है राजाओं को कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है, तो हम लोग लगा लेते हैं। एक नंबर में हो जाएगा पहले आपका श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश का संस्थापक थे आपका श्रीगुप्त। दूसरा हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, उसके बाद हो जाएगा आपका जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कवि कालिदास और जो है खगोल शास्त्री आर्यभट्ट किस भारतीय शासक के दरबार में उपस्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में उपस्थित है। आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है सूर्य सिद्धांत, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का जो है विस्तृत वर्णन देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का हिमालय की रचना जो है समतल पर्वत श्रेणी में हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय। नेक्स्ट है आपका लघु हिमालय श्रेणी पेड़ों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जो है जम्मू कश्मीर में जो है क्या कहा गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का निम्नलिखित में से किस हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में जो है सही क्रम को जो है प्रस्तुत किया गया है, तो पहले हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, फिर हो जाएगा आपका नंदा देवी, फिर आपका हो जाएगा कामेट, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लहासे, मकालू, कंचनजंगा, फिर हो जाएगा आपका नामचे वर्मा। नेक्स्ट है आपका रॉकी एंडीज, एटलस, आल्पास, हिमालय आदि जो है किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा बलित और नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ जो है किस देश में अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए के पूर्वी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा तंजानिया। तंजानिया का राजधानी हो जाएगा आपका डिडोमा। नेक्स्ट है आपका फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरेनीस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज ये किसका उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा बिलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल की जो है गर्म हवा क्या कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चुनुक हवा कहलाती है। नेक्स्ट है आप लोगों का एंडीज पर्वत की जो है सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से जो है कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एकांगुआ है। नीचे में आप लोगों का ये होमवर्क सीरीज दिया गया है, तो आप लोग जो है इसको पढ़ के आइएगा। ये डे 51 है, आप लोगों का डे 51 है, इसको कंप्लीट करके आइएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।